कुमार शर्मा। आज एयरफोर्स नेवी के टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक लेके चलेंगे अपन लघु गुणक यानी लॉगरिथम। लॉगरिथम टॉपिक है अपना लघु गुणक। लॉगरिथम क्या है कि कुछ गणित की जो गणनाएं हैं उनको आसान कर दिया गया इस लॉगरिथम के द्वारा। लॉगरिथम कुछ नहीं है, बस एक नियम है जो गणित की कैलकुलेशन को इजी करता है। जैसे प्लस को ये मल्टीप्लाई में कर देता है, माइनस को ये डिवाइड में कर देता है, वो बातें अपन सारी आगे करेंगे। तो यहां से अगर लघु गुणक की बात करें तो क्या है कि ये एक रूल है, रूल ऑफ सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी कि एक नियम जिसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको सोल्व किया जाता है, उससे सिंप्लीफाई किया जाता है। ये प्लस को जो है ये मल्टीप्लाई में कर देता है और जो माइनस है उसको ये डिवाइड में कर देता है। ये इसकी संक्रियाएं हैं और कुछ संक्रियाएं और इसके जो नियम हैं वो आगे अपन पढ़ेंगे। यहां से लॉगरिथम की अगर बात करें तो लॉगरिथम क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको आप दो फॉर्म में लिख सकते हो, दो तरीके से उसको लिखा जा सकता है। दो फॉर्म कौन कौन सी हैं? पहली जो फॉर्म है वो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरी फॉर्म जो आपकी है वो है लोगरिथम फॉर्म। बात करेंगे लोगरिथम की तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगरिथम फॉर्म, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप इन दो फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 49, ये जो 49 है इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका कि 7 उसकी घात 2 49 होता है भाई, 7 की पावर 2 क्या होता है? 49 होता है, सब जानते हैं। तो ये जो यहां 7 की पावर 2 बराबर ये 49, यानी इसको लिखने का तरीका है। तो यहां से आपको बता दूं कि ये जो 7 है इस 7 को बेस बोला जाता है और ये जो आपका 2 है इसको आप पावर बोल सकते हो, इसको आप डिग्री बोल सकते हो, इसको आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो, ये दो। और ये जो 49 है ये आपका नंबर है, कहानी इस 49 की चल रही है, आगे आगे बात करेंगे। तो यहां से ये तो इसकी हो गई। ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, घातीय रूप है। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहूं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है आप दो फॉर्म में उसको लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगरिथम फॉर्म। अच्छा, यहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गई। अगर इसको मैं लोगरिथम फॉर्म में लिखूं तो लोगरिथम फॉर्म क्या होगी? log 7, इसको लिखा है log फॉर्म में। log फॉर्म इस तरीके से लिखा जाएगा, बेस जो है वो यहां लिखा जाएगा, ये एक्सपोनेंट है। यानी कि ये जो 7 है, 7 आपका बेस, ये 49 आपका नंबर और ये 2 आपकी पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट। कहानी समझते चलना, एक्सपोनेंट। अब यहां से आप देखो ये और ये दोनों ने रिप्रेजेंट किया है 49 को। अच्छा, ये दोनों आपस में जस्ट अपोजिट है। कैसे हैं सर जस्ट अपोजिट? यहां से देखेंगे कि ये जो बोलता है उसका अपोजिट ये बोलता है। ये क्या बोल रहा है यहां से कि log में ये बेस 7 नंबर 49 और आंसर आ रहा है 2, यानी ये बोलता है कि 7 की कितनी घात, 7 की कितनी पावर 49 होती है। तो 7 की कितनी पावर 49 होती है? 2 थी। और ये बोल रहा है कि 7 की पावर 2 49 होती है। तो ये
पर्सन रहा, इसका जवाब ये रहा कि 7 की कितनी पावर 2 होती है, तो 7 की 2 पावर 2 है वो 49 होती है। यानी कि ये अगर log है, ये फॉर्म आपकी लोगरिथम हो। अगर ये log है तो ये इसका उल्टा है, मतलब ये एंटी log है। अगर ये log है तो ये इसका क्या है, उल्टा है, मतलब एंटी log है। ये छोटे छोटे बेस हैं, ये आगे जाके काम आते हैं। मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो log से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका बेस जो है वो पढ़ के चलो, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे इसके। तो यहां से देखो, ये इसका एंटी log हो गया। इसके बाद बात करें कि क्या क्या बातें अपने को ध्यान रखनी है। फर्स्ट जो बात है कि ये जो आपका नंबर है, ये नंबर आपका होना चाहिए पॉजिटिव। ये नंबर होना चाहिए आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये log अगर काम करेगा तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर पे काम करेगा, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो log के अंदर जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल से आपको समझा है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये n है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आपको बताया अभी, दो फॉर्म। जैसे n जो है, मान लेता हूं कि a की पावर x करने से मेरे को n मिल रहा है, a की पावर x करने से n मिल रहा है। तो इसको अगर log फॉर्म में लिखेंगे तो क्या, log बेस यहां का है, ये नंबर है और ये आपका x है। यानी कि ये और ये जस्ट अपोजिट है। यानी कि जैसे कहीं पे log a n ये x लिखा हो, अगर इस log को मैं हटाऊं, log को हटाएं तो ये बेस यहां चला जाएगा, यानी n इक्वल टू a की पावर x। ये यहां पड़ता है, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इस बात को आप ध्यान रखें कि log जब भी हटेगा तो इसका जो बेस है, ये एक्सपोनेंट, ये पावर है, ये इसकी पावर बन जाती है। ये आपस में एंटी log हो गई, ये आपको बता दिया। इसके बाद इसकी कंडीशन क्या ध्यान रखनी है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है कि आपका जो n है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव। तो n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपका a है, ये क्या हो, पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, एंड a की वैल्यू क्या नहीं हो, 1 नहीं हो। 0 से बड़ा हो और a की वैल्यू 1 नहीं हो। क्यों नहीं हो, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जैसे मान लो कि log, और मैंने यहाँ 1 रखा और यहाँ रखा 4, और आपको बोलूं कि इसकी वैल्यू बताओ आप, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये एक पर्सन पूछता है। पर्सन क्या है कि 1 की कितनी पावर करो कि 4 हो जाए। तो 1 की कितनी पावर करें कि 4 हो जाए, तो ये तो कभी संभव नहीं है। 1 की कितनी भी आप पावर करो, चाहे इन्फिनिटी तक ले जाओ, अनंत पावर कर दो, तो भी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। यानी कि ये संभव नहीं है, यानी कि नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए ये जो बेस है ये क्या, 1 नहीं होगा। अच्छा, बेस नेगेटिव भी नहीं होगा। बेस नेगेटिव क्यों नहीं होगा वो भी आप देखें। क्यों नहीं होगा बेस नेगेटिव, क्योंकि अगर आप बेस को नेगेटिव रखते हो, बेस को मैंने नेगेटिव, जैसे मान लो कि मैंने -2 रखा और यहाँ रखी 4, अगर नेगेटिव रखते हैं तो ये कुछ नंबरों के लिए फॉलो कर जाता है, लेकिन आगे जाके दिक्कत आती है। कैसे आती है दिक्कत, -2, तो ये अपने से क्या पूछ रहा है कि -2 की कितनी पावर करूं कि 4 हो जाए। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है सर, -2 की पावर आप 2 कर दो, ये 4 हो जाए, यहाँ तक सही है। लेकिन जब मैं ये कर दूं कि log -2 की पावर 8, तो -2 की पावर 8, यानी कि -2 और यहाँ नंबर 8, -2 की कितनी पावर करो कि 8 मिले, -2 की कितनी पावर करें कि 8 मिले। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। -2 की पावर कितनी करे कि 8, यानी पॉजिटिव हो। तो माइनस अगर होता है, जैसे मैंने लिखा -a और उसकी पावर x, तो मैं बोलूं कि भाई यहां से ये -a की पावर x, तो ये जो माइनस है ये बाहर आके माइनस रहेगा या प्लस रहेगा। तो आप मेरे से पूछोगे कि सर ये बताओ कि आप ये x क्या है। अगर
x जो सम है यानी a1 है तो ये प्लस होगा और ओड है तो ये माइनस होगा। यानी कि ये आगे चल के अपने से ही प्रश्न पूछने लग जाता है, ये हर संख्याओं पे फॉलो नहीं करता। इसलिए इसका लफड़ा हटा दिया कि जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो, बेस क्या हो पॉजिटिव हो और a की वैल्यू क्या नहीं हो 1 नहीं हो। तो ये भी आप कंडीशन ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है। तो देखिए आप अब देखेंगे इसके गुणधर्म देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लस को मल्टीप्लाई कर देता है, log a m log a n। अगर प्लस हो तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि और ध्यान इस बात का जरूर रखना कि ये log का जो बेस है वो सेम होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगी। प्रॉपर्टी तभी लागू होगी जब ये बेस क्या होगा सेम होगा। तो जैसे log a क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा, log ml कर देगा। आगे देखिए log a m माइनस log a n, तो ये इसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा m बाई n। एक प्रॉपर्टी है कि log a यहां पे जैसे x की पावर मैंने कर दिया n कर दी x की पावर, तो इसमें क्या होता है कि ये जो पावर है ये पावर आ जाती है आगे, यानी कि ये बन जाता है n log ax। बहुत ज्यादा ये प्रॉपर्टीज काम आती है। log बेस a x की पावर n, तो ये होता है n log बेस a और x। कैसे होता है देखिए, log a x की पावर n मैंने यहां लिखा। अब यहां से आप देखें कि log a x की पावर n, x की पावर n का मतलब है कि x जो है वो n टाइम्स है, x जो है वो n बार है, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये कितनी बार है n बार, n टाइम्स। अब यहां से मैंने प्रॉपर्टी बताई कि ये प्लस को मल्टीप्लाई में कर देता है, तो इसका अपोजिट भी तो सही होगा, मल्टीप्लाई को प्लस में करना। तो यहां से ये सब मल्टीप्लाई में तो इनको प्लस में करेगा, log ax ऐसे चलेंगे और ये चलेंगे कितना n टाइम्स चलेंगे। अच्छा, इनको अगर आप ऐड करो तो n टाइम्स है तो क्या है, अगर 2 5 बार हो तो 2 गुणा 5 यानी 10। अगर ये n टाइम्स है n बार है तो ये क्या हो जाएंगे n log ax। लेकिन प्रूफ आप मत ध्यान रखो, प्रूफ आपको पूछेगा नहीं, सीधे ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव अपना पेपर रहता है एयरफोर्स का। तो यहां से आप देखें कि log a x की पावर n, तो ये होगा n log a की पावर x। अच्छा, अगली बात आप ध्यान रखें कि a log a x, तो यहां से जब ये a और उसकी पावर लोगे, यहां बेस ये दोनों सेम हो, कैंसिल आउट, और आंसर रहेगा यहाँ x रहेगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप देखो। तो क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है log बेस 1/2 2x प्लस 1 माइनस log 1/2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहां से आपको फाइंड आउट करना है x। 1/2 x प्लस 1 और 0 फाइंड आउट करेंगे x। अब यहां से देखो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि माइनस को ये डिवाइड में कर देता है और प्लस हो तो ये मल्टीप्लाई में कर देता है। लेकिन ध्यान जो रखने की बात है वो ये है कि बेस सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल बेस सेम है। तो यहां से प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो log बेस 1/2 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये होगा आपका जी। अब यहां से मैंने ये बताया कि log जब हटेगा तो क्या होगा, log जब हटेगा तो log को अगर मैं यहां से हटाऊं, log हटेगा तो ये जो बेस है ये इसका बेस बन जाएगा, ये मैंने आप पहले बताया था। तो 2x प्लस 1
अपॉन एक्स प्लस 1 और ये 1/2 की पावर 0, इसका बेस बढ़ गया। यहां से इसको आगे हल करें 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इक्वल में 1/2 की पावर 0। 1/2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसको आप सोल्व करेंगे आगे तो ये होगा आपका 2x प्लस 1 x प्लस 1 और x की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 1 से 1 कैंसिल हो, यहां रहेगा क्या? x इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू है वो 0 है। बिल्कुल साधारण सा सवाल है, लेकिन धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ाते रहेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देखो। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने लिखा कि log 4 एक्स स्क्वायर माइनस log 4x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बताओ। तो यहां से आप देखो इसको सोल्व करते हैं तो वही प्रॉपर्टी लगानी है कि यहाँ माइनस है तो ये डिवाइड में कर देगा। अच्छा, log 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0। log हटाता हूं, log हटेगा यहां से तो यहां से अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 0। अब यहां से आप देखो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट अगर मैं कर देता हूं तो यहां आपका रहता है x और इसकी वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू क्या है? 1। लेकिन देखो आप कमाल की बात क्या है कि यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मैंने काट दिया। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यहां से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो x बचता है x और बराबर में आ जाता है 1। लेकिन कुछ बात आपको इस तरीके में दिखाई नहीं, वो क्या है? इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि ये अपन ऐसे जैसे कैंसिल आउट कर दिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया तो इसका मतलब है कि एक्स की दो वैल्यू है अपने पास। एक वैल्यू को तो आप खाई गए, यहाँ से काट दिए, एक वैल्यू गई तो यहाँ से एक वैल्यू गई। वो वैल्यू कौन सी गई? वो तरीका क्या है कंप्लीट, वो आप देखें। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और 4 की पावर 0 तो वैल्यू आती है 1। एक्स स्क्वायर तो ये यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपका x। इस x को अगर अपन इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल 0। हाँ, कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है तो यहां से x माइनस 1 0। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो x की वैल्यू आई आपकी 0 और एक x की वैल्यू आएगी x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। तो 0 और 1। अच्छा, x की दो वैल्यू है 0 और 1 और यहाँ x की वैल्यू 1। लेकिन अपन क्या करेंगे यहाँ से कि क्लियर आंसर, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है? x की वैल्यू है क्या? क्या दोनों ही है या फिर x बराबर 1 है? तो यहाँ से आप देखेंगे कि x की वैल्यू 0 यहाँ इक्वेशन में मैं पुट करता हूं तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? log 0, यहाँ क्या होगा? 0। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमेशा जो log है वो आपका काम करेगा। तो log हमेशा काम करेगा किस पे? पॉजिटिव इंटीजर पे, यानी n की वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ी हो। लेकिन मेरा n क्या आ रहा है यहाँ से? 0। इसलिए ये 0 तो क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। 0 यहाँ सही आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा? 1 होगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपने को दे रखा है log बेस ऑफ 2 और 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस log 2 और ये नंबर दे रखा है -2 -x। यहां से क्या है कि log इधर भी है और इधर भी है। आप प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो log एक तरफ हो या तो प्लस में आ जाएंगे या माइनस में आ जाएंगे या पावर में आ जाएंगे, कुछ तो होगा ही, प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहां से मैं इसको इधर लेके आता हूं तो log बेस 2 4 माइनस एक्स। जब ये इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव होगा log 2 -2 -x और यहाँ इक्वल रहेगा 4। अच्छा, प्रॉपर्टीज यहाँ लग रही है। प्रॉपर्टीज क्या है कि प्लस तो ये क्या कर देगा? इसको मल्टीप्लाई में कर देगा। मल्टीप्लाई में यानी कि log बेस 2 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय -2 -x और ये 4। अच्छा, यहां से अब इसमें log को हटाता हूं तो log कैंसिल तो क्या होगा? ये 2 और बेस बन जाएगा किसका? 4 का, यानी कि 4 माइनस एक्स -2 -x और 2 की पावर यहां हो जाएगा ये 4। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करें। देखो
-8 -4x माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई -2 यानी कि +2x और ये प्लस का आपका x स्क्वायर और इसको अगर मैं 2 की पावर 4 होती है 16। अच्छा यहां से आप देखो आप x स्क्वायर और -2x होगा, अगर इसको सोल्व करते हैं तो -2x -8 और इसको भी मैं इधर लेके आ जाऊं तो माइनस का हो गया आपका 24 जी। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ गई, द्विघात समीकरण बढ़ गई, आप इसको x की वैल्यू यहां से निकालें तो अगर इसको तोड़ें टुकड़े करें इसके फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये आपका टुकड़े इसके होंगे क्या x - 6 x + 4। तो यहां से x की जो वैल्यू आती है इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 6 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -4। x की दो वैल्यू आई है 6 और -4। अब इसको सेटिस्फाई करवाएंगे इस इक्वेशन से कि हाँ किस x के किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होता है। तो यहां से अगर 6 मैं रखता हूं, 6 यहां रखते हैं तो यहां से अगर मैं यहां 6 रखता हूं तो देखो आप log 2 4 - 6 यानी log 2 -2। ये तो पंगा हो गया, बता रखा है आपको कि ये जो है ये हमेशा क्या हो पॉजिटिव हो। तो यहां से मतलब 6 तो सही नहीं है। इसके बाद अगर -4 को आप यहां रख के देखोगे तो 4 -4 तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ, और यहां रखते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 होता है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये x तो यहां से क्या कर देंगे हटा देंगे, अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा -4। ये क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कब लगेगी, ये सब बेसिक जो मैं आपको बता दिया है। और भी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और आए हुए क्वेश्चन है वो सब करवाएंगे आपको। यहां से देखो क्वेश्चन क्या है, log 10 AB प्लस √AB² - 4A + B अपॉन 2 प्लस log बेस 10 AB माइनस होल रूट AB का स्क्वायर - 4A + B अपॉन 2। यहां से आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, पॉजिटिव या प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से log 10 कुछ बात यहाँ देखो आप, एक होता है log 10 और एक होता है आपका log E। log के जो बेस हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक log 10 होता है और एक log E होता है। तो अगर log E है तो इसको शॉर्ट रूप में ln भी लिखा जाता है, नेपियर log इसको बोलते हैं ln। तो यहां से अगर बेस E है तो ये आपका हो गया नेपियर log बोला जाता है इसको। और ये जो आपका अगर बेस 10 दे रखा है तो ये आपका है कॉमन। ये सब बातें आगे करेंगे कि log E कब काम आता है, log 10 कब काम आता है। आप क्वेश्चन पे फोकस करें कि अगर यहाँ प्लस है तो प्रॉपर्टीज लगेगी आपकी मल्टीप्लाई में। तो यहां से देखो कि AB और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कुछ बड़ा सा है तो इसको आप छोटा रूप दे सकते हो। छोटा रूप कैसे दें कि ये AB इस AB को मैं x मान लेता हूं और यहां ये A + B है, इसको मैं मान लेता हूं y। अब आप यहां लिखेंगे तो ये आपका छोटा रूप हो जाएगा log 10 AB की जगह मैं x डाल रहा हूं प्लस √x² - 4y अपॉन 2 प्लस log 10 x माइनस √x² - 4y अपॉन 2। अच्छा यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी आपकी मल्टीप्लाई वाली, तो प्रॉपर्टी यहां मैं लगाता हूं, सॉरी इक्वल में क्वेश्चन के इक्वल में 0 log 10 तो x प्लस √x² - 4y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2 इज इक्वल 0। इसको सोल्व करें तो ये log 10, ये तो सोल्व करें तो मालूम है कि भाई यहाँ सोल्व करेंगे 2 ये तो हो जाएगा आपका 4, और इसको आप सोल्व करो तो यहाँ देखो x प्लस ये और x माइनस ये, यानी a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करें तो ये इसका जब स्क्वायर करेंगे आप x स्क्वायर माइनस 4y और ये इसका स्क्वायर इक्वल्स 0। log 10 x स्क्वायर, और ये आपको सभी को मालूम होगा कि ये कैंसिल आउट, तो यहाँ रहता है आपका x स्क्वायर और प्लस 4y अपोन में 4 और ये 0। अब जब इस log को यहां से आगे भी इसको अगर सोल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद log 10 4y अपॉन 4, तो 4 से 4 भी हटा देता हूं, केवल रहता है यहाँ y इक्वल में 0। log को यहां से आप हटाते हो तो ये आपका आएगा 10 की पावर 0, यानी कि y बराबर में क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 करेंगे तो 1। अच्छा, y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू क्या है a प्लस बी इक्वल 1, यानी कि इक्वेशन जो आती है ऑप्शन में इक्वेशन बोलेगा कि इससे क्या इक्वेशन बनेगी, तो a प्लस बी बराबर 1 ठीक है।